मेरे साथ एक शख्स खड़ा हुआ है जो सरकारी विभाग में नौकरी करता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये मर चुका है। ये व्यक्ति असल में जिंदा है लेकिन कागजों में मर चुका है। और हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो कागज़ में है उसी की वैल्यू है। इनका नाम विवेक कुमार है, जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन इनका मृत्यु प्रमाण पत्र मुरादाबाद ज़िले से जारी हुआ है और उसमें ये मरे हुए हैं। पूरा माजरा क्या है वो भी आपको बताएंगे। बात करते हैं सीधे। आप ये बताइए विवेक कि आपका असली नाम क्या है, आप कहाँ नौकरी करते हैं और ये माजरा क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं ईपीएफ में कार्यरत हूँ। ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था। कंचन एक लड़की है जो रामपुर मिलक की रहने वाली है। ये अमरोहा में पोस्टेड है, राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज बुढ़नपुर में, जो कि ये लोगों को हनी ट्रैप करके ये पैसे ऐंठती है। और मेरे 4,70,000 रुपये का एग्रीमेंट भी कर रखा है इसने। और आपको ये कब पता लगा कि ये हनी ट्रैप का एक गैंग चलाती है और पैसे ऐंठती है? कैसे आप इसके संपर्क में आए? मैं संपर्क में इससे फेसबुक के माध्यम से आया। इसने फेसबुक पे मेरे रिक्वेस्ट भेजी। मैं रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब ये मैं डिलीट करता रहा, डिलीट करने के बाद पुनः ये भेजती रही। फिर मैंने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। सर मैसेंजर के माध्यम से मुझे बताया कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ प्रवक्ता के पद पर, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ, जो कि मैं सिविल सर्विस विद्यार्थियों को पढ़ाता था। आप पढ़ाते थे? जी जी जी। और ये आपके ही इंस्टीट्यूट में थी या कहीं और? ये सर मुझे फेसबुक के माध्यम से अवगत हुई थी। ठीक है। हाँ सर, इसने फिर उसके बाद मेरा एक मुझे विश्वास में लेके सोप्रिक्स मॉल मेरठ में पड़ता दिल्ली रोड में, ये मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो मेरे स्कूल टाइम का खाता खुला हुआ था कैनरा बैंक का, वो कागज़ लेके ये मुरादाबाद लेगी। और मुरादाबाद ले जाने के बाद इसने एक अकाउंट खुलवाया जिसमें मुझे पति बता रखा है, फर्जी। ये बताइए पहले कि आपसे इसकी मुलाकात हुई कंचन की? जी, मुलाकात मेरी इससे मेरठ में ही हुई थी, सोप्रिक्स मॉल। जी। तो क्या मतलब आपकी बातचीत हुई, कैसे ये जो संबंध है वो प्रगाढ़ हुआ? सर मेरी बातचीत इस माध्यम से हुई, इनके ज़िले में ही मेरे काफ़ी मतलब मेरे जानते हुए वहाँ कार्यरत हैं। एक दो बार इसने ड्यूटी के लिए कहा था, मैंने ड्यूटी भी लगवा दी। फिर उसके बाद इसने विश्वास में लेके कि मैं सभी जानती हूँ, सभी जानते मेरे काफ़ी लोगों को जानती, तो इसने मेरे विश्वास बना लिया। विश्वास बनाने के बाद इसने एक मेरे से कागज़ लेके कागज़ बनवाने के ले जाने के बाद इसने एक अकाउंट जनरेट करा लिया। आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड इसको दे दिया? सर जब मेरे पे विश्वास जता रही है, मेरे लोगों को जान रही है, तो मैं तो नॉर्मली दे ही दूंगा। और गवाह के रूप में इसने मेरे से कागज़ लिए। लेकिन आप केवल फेस टू फेस ही तो इससे मिले थे, आप इसके बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते थे? सर बैकग्राउंड के बारे में ये जानता था, जो काफ़ी लोगों जो इसके डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड है, मेरे काफ़ी लोगों के नाम बता रही है सबको, वो तो मैं तो उस विश्वास में आ गया ना। अच्छा, आगे क्या हुआ? जी जी। आगे इसने एक अक्टूबर में एक फर्जी साइन हस्ताक्षर करके एक क्रेडिट कार्ड जनरेट करा लिया, जिसमें मुझे फर्जी हस्बैंड बताया गया। हस्बैंड का कोई भी इसके पास कागजों में आप उसके पति हो? पति भी हो सर। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। जी जी जी। इसने एक फर्जी पति बताया मुझे। पति बताने के बाद फिर उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करा इसने, या तो पैसे दे वरना फिर मैं मुकदमा लिखवा दूंगी। और फिर दिसंबर में इसने एक अपने पिता की बीमारी बताकर मेरे से एक एग्रीमेंट करा 4,70,000 रुपये का। अच्छा, जो कागजों में पति है उससे एग्रीमेंट? नहीं सर, पति नहीं। इसने कहा कि मैं 3 महीने की अवधि के लिए, मेरे पिता की बीमारी, मैं बीमार है, और 3 महीने की अवधि के लिए मैं 4,70,000 रुपये की रकम दे दो और मैं आपका वापस कर दूंगी। आपने ये पैसा भी दे दिया? पैसा दे दिया सर। आप इसके ऑफिशियली कागजों में पति कब हुए, ये बात आपको कैसे मालूम? सर मैं कभी भी इसका ऑफिशियली पति था ही नहीं। इसने एक मेरे साथ ये ट्रैप करा, मुझे फंसाया। और मुझे तो जब अवगत हुआ जब इसने ये 156(3) माननीय न्यायालय मुरादाबाद में डाला प्रार्थना पत्र, उसके बाद मैंने फाइल का मुआयना करा। जब ये जो एग्रीमेंट हुआ पैसा लेन देन का, इसमें पैसा आपने दे दिया, इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की सर, इसने जनवरी में ये मेरे से बताती है कि हमने तेरे यूपीएससी के कागज़ फर्जी बनवा लिए हैं, और या तो हमें पैसे दी वरना तेरे नाम का एक मुकदमा हम मुकदमा पंजीकृत करा देंगे, जो तू जेल की सलाखों के भी जाएगा। अच्छा, इससे पहले ये आपका कागज भी बनवा चुकी थी, आपका फर्जी आधार कार्ड? इससे पहले इसने मेरा क्रेडिट कार्ड फर्जी बनवाया था। उसके बाद मैंने पैसे दिए। पैसे जब इसके समय अवधि पूरी होगी, मैं पैसे मांगने स्टार्ट करा, जब उसके बाद इसने मेरे यूपीएससी के फर्जी दस्तावेज बनवाए। क्रेडिट कार्ड के लिए खाता खुलना जरूरी होता है, वो भी खुला था? हाँ सर, एक जॉइंट अकाउंट इन्होंने खुलवाया, जो कि कागज ये मेरठ से लेके गई, उसमें पहले अकाउंट खुलवाया, फिर उसके बाद पति बताया फर्जी मुझे। अच्छा, ये जो जब आपके ऊपर धमकी आने लगी कि आपको ब्लैकमेल किया जाने लगा, फिर उसके बाद की कहानी?
सर ब्लैकमेल करने लगी तो फिर मैंने इसने जो मेरा अकाउंट खुलवा रखा था, मैंने इनसे कहा कि जो मेरा अकाउंट खुलवा रखा है उसे बंद करा। मैं मतलब जब मेरा जैसे कोई संबंध ही नहीं है तो तू ये क्यों कर रही है मेरे साथ। तो कहने लगी कि जो ये यूपीएससी के कागज़ है, ये मैंने बीना राजपूत इसकी बहन है और अलीसा अंसारी से मैंने कागज़ बनवाए हैं, जो कि हम लोगों को ऐसे फंसाते हैं, जो तेरे पे होता हो वो कर ले। मेरे पास व्हाट्सअप के तमाम स्क्रीनशॉट इसके मेरे पास है, जो उसने मुझे जाति सूचक शब्द भी कह रखे हैं उसमें। ये आप किस समाज से, शेड्यूल कास्ट? मैं सर हाँ एससी समाज से हूँ, मैं जाटा हूँ। और इस पर एक मुकदमा पंजीकृत SC/ST एक्ट का भी था 378/25 दीपनगर में। फिर इसने जहाँ 156(3) डाला उसमें क्या हुआ? वो सर क्योंकि कोर्ट ने मुझे कुछ भी उसकी सूचना नहीं मिली, मैं पैरवी करता रहा। मैंने उसके फाइल का मुआयना करा, मुआयना करने के बाद मुझे लगा कि ये सारे कागज़ फर्जी है। तो कोर्ट ने वो मतलब परिवाद में कन्वर्ट करके 223 BNSS में, तो उसमें 4 तारीख लग चुकी है, लेकिन अभी तक इसने बयान नहीं कराए। बयान नहीं कराने के पश्चात मैंने उसमें 340 CRPC जो अब BNS में 379 हो चुकी है, मैंने उसमें एक प्रार्थना पत्र दाखिल करा के उसमें 11 तारीख को मेरी सुनवाई है। अच्छा, यहाँ जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था वो आपके खिलाफ दर्ज हुआ था या आपने कराया था? सर मैंने इसके खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें इसका पिता भी शामिल थे, धर्मपाल सिंह और कंचन और अली अंसारी, जो कि आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा? सर मेरे खिलाफ एक थाना मझौला में मुकदमा पंजीकृत था 545/25, जो 323 IPC में बता रहा हूँ मैं आपको, 323, 5 और 506, जिसमें मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी थी, जबकि मैंने पूर्व में कोई ऐसा काम करा ही नहीं। मेरे पर दबाव बनाने के लिए ये करा गया। अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या स्टेटस है आपके? सर मैं अब ये चाहता हूँ कि इसकी शीघ्र से शीघ्र इसकी गिरोह की गिरफ्तारी हो, और इसमें जो BNS इन्होंने कम लगा रखे हैं, जो मतलब क्रेडिट कार्ड की धाराएं कम, हाँ जो धारा कम लगा रखी है, जो क्रेडिट कार्ड फर्जी बना रखा है और आधार कार्ड फर्जी बना रखा है, तो उसमें जो BNS की धारा है वो 400 IPC की धारा 467, 68, 71 लगनी चाहिए, वो लगी जाए। और सर इनकी गिरफ्तारी हो के मैं माइंड फ्री हो जाऊँगा। सर मैं इस चीज़ में 1 साल हो चुके हैं, मैं बहुत मेंटली टॉर्चर झेल रहा हूँ और इनका कुछ नहीं हो पा रहा। और ये किसी जज से भी फ़ोन करवाते हैं, जो महिमा चौधरी नाम बताती है वो अपना, और कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, हम मतलब तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आप एक अंतिम सवाल है आपसे मेरा कि आप ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर आप मरे हुए हैं और आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म है, वो कैसे बनवाया गया और अब उस मामले में आप क्या कर रहे हैं? सर उस मामले में मैं कार्रवाई करूँगा कि मुरादाबाद नगर निगम म्यूनसिपल कमिश्नर से मैं एक प्रार्थना पत्र उनके सामने प्रस्तुत करूँगा, उसमें जांच कराऊँगा। जांच कराने के पश्चात सर अगर मैं मरा हुआ हूँ तो इसने 545/25 मई 2025 में मेरे क्यों पंजीकृत कराया, जब मैं 15 मार्च 2025 को मर चुका हूँ। तो ये तो मतलब शासन प्रशासन को सबको गुमराह करती फिर रही है, जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। और इसने मेरा 151 का चालान करके इसने मुझे माननीय न्यायालय में पेश करवाया था, जब मैं पुलिस से जाके लड़ा कि मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा। ये कन्फर्म है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपका इसी ने बनवाया? ये कन्फर्म है, इसने मुझे व्हाट्सअप के जरिए भेज रखा है और मुझे ब्लैकमेल करती है ये। और मैं कभी मुरादाबाद जाता हूँ तो मेरे साथ लड़के पीछे लगवा देती है ये। मेरे साथ मारपीट भी पूर्व में करवाया, अभी मैंने UPSC का मेंस लिखा है, इसने पूर्व में मेरे साथ मारपीट भी करवाई है, जो कि मुझे बेल्ट से लड़के मतलब बेल्ट लेके वो मार के भी गए हैं। और उसने कट्टे वाली फ़ोटो भी मतलब व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई हुई थी, या तो मुकदमा वापसी ले ले वरना इस कट्टे से तुझे उड़ा दूंगी। अच्छा विवेक भाई, एक सही बात बताना बिल्कुल, क्या कोई अफेक्शन भी आपका था कंचन से? सर मेरा अफेक्शन नहीं रहा कि मेरा सर एक हम्बली नेचर ऐसा होता है कि कोई भी अगर मैं क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूँ, तो मेरा एक ये रहा कि अगर जो कोई मेरे कांटेक्ट में है तो मैं नॉर्मली हेल्प, नेचर मेरा ऐसा है कि मैं किसी की भी मदद नहीं, ये तो जो अगेंस्ट जो दूसरा सेक्स है वो तो हमें प्रभावित करता ही है, ये तो नेचुरल सी बात है, ह्यूमन नेचर है। मेरा कहना ये है कि कभी आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने, ख्याल कभी आया? नहीं सर, मेरा सपना ज़िंदगी गुजारने का तो इसलिए नहीं मतलब कभी भी नहीं आया। मैं अभी 23 साल का मतलब वर्ष का हूँ और वो 32 साल की है, तो कहीं से कहीं तक भी सर ये तो बनता ही नहीं है। क्योंकि मैं अगर रिलेशनशिप या ज़िंदगी संवारने की भी सोचूंगा तो मैं अपनी एज के साथ वाले के साथ सोचूंगा ना। ये समझ लें कि उसने आपको पोपट बना दिया। पोपट बना दिया सर, मुझे हनी ट्रैप कर लिया, मेरे से पैसे ठग लिए।
और सर मुझे गंदे गाली देती थी, मतलब ये सब मेरे साथ करती रही वो। मेरे पास तमाम उसके एविडेंस है, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, फर्जी एविडेंस बना के प्रस्तुत कर दिया माननीय न्यायालय में, जो कि न्यायालय उसका शीघ्र ही, क्योंकि इंसान पुलिस से, एक कहावत है कि इंसान पुलिस से बच सकता है, न्यायालय से नहीं बच सकता। जब न्यायालय की उसमें सुनवाई होगी तो टाइम टू टाइम वो सब सॉल्यूशन। बहुत शुक्रिया आपका। तो ऑन रिकॉर्ड मरे हुए विवेक हमारे साथ थे और आपने देखा कि वो किस तरीके से अपनी आप बीती बता रहे हैं। कंचन ने इनके साथ जो किया वो सब चीज़ें कागज़ों में दर्ज हैं और इतना सारा फ्रॉड होने के बावजूद भी पुलिस इनको अभी तक इंसाफ नहीं दे पा रही है। करीब 1.5 साल से ये लगातार परेशान हैं, थानों से लेकर कचहरी तक के चक्कर काट रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।